नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। कभी सिंचाई घोटालों को लेकर विवादों में रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक बार फिर से घिर गए हैं। इस बार आरोप उनके बेटे पार्थ पवार पर लगा है। आरोप है कि पार्थ पवार की कंपनी ने पुणे में 1800 करोड़ रुपए की जमीन महज 300 करोड़ रुपए में खरीद ली। अब विपक्ष इसे लेकर अजित पवार का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन अजित पवार का कहना है कि इससे उनका कोई संबंध नहीं है और उन्हें अपने बेटे के आर्थिक व्यवहार की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या ये संभव है? पुणे में यही वो जमीन है जिसे लेकर राज्य में राजनीति गर्म है और निशाने पर खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं, क्योंकि आरोपों के घेरे में उनके बेटे पार्थ पवार हैं। आरोप है कि 1800 करोड़ रुपए की इस जमीन को पार्थ पवार की कंपनी ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इतना ही नहीं तो स्टैंप ड्यूटी भी सिर्फ 500 रुपये भरे जाने की खबर है। अब जब घोटाला उजागर हुआ है तो मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन एफआईआर में पार्थ पवार की बजाय उनकी कंपनी में पार्टनर दिग्विजय पाटिल, उस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाली शीतल तेजवानी और सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू का ही नाम है। प्रायमा फेसी फिर्याद सब रजिस्ट्रार लोकसेवकाची आहे जी चीटिंग खाली आहे। फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये या बाबी निश्चित केल्या जातात। सध्या सब रजिस्ट्रार आणि इतर 2 यांनी फसवणूक केलेली आहे। तपासाअंती अधिकचं बाब निष्पन्न होतील। मामले में पार्थ पवार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन पिता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस मामले में जो बयान दिया है वो हैरान करने वाला है। अजित पवार ने दावा किया है कि उन्हें ना तो इस मामले की जानकारी थी और ना ही कोई संबंध है। जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही। लेकिन विपक्ष दादा की सफाई को मानने को तैयार नहीं है। विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार का कहना है कि जिस बंगले में अजित पवार बैठते हैं उसी का पता दिया गया है, तो उन्हें पता नहीं होगा ये कैसे जनता मानेगी। उनका इस्तीफा तो बनता ही है। वहीं एनसीपी शरद पवार की सांसद और अजित पवार की चचेरी बहन सुप्रिया सुले ने गोलमोल जवाब देते हुए राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार से बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। तहसीलदार को हटाया जा रहा है। जो तहसीलदार कह रहा है तो मैंने सिग्नेचर ही नहीं किया है, तो व्यवहार हुआ है कि नहीं ये भी किसी को पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है और रेवेन्यू मिनिस्टर ने सही क्योंकि सरकार का कह रही है या सरकार की ज़मीन है। अगर सरकार की ज़मीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी ज़मीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया तो ज़मीन बेची किसने? स्टैंप ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता। तो मुझे आप पूछे तो समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है झूठ क्या है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे गंभीर मामला बताते हुए मामले की जांच का आदेश दे दिया है। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत आणि ही सगळी माहिती आणि जी काही प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर या संदर्भात जी काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। वहीं आज पुणे में जमीन घोटाले में दलित समुदाय ने एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अजित पवार, पार्थ पवार और सुप्रिया सुले के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि पार्थ पवार ने कथित तौर पर जो सरकारी जमीन हड़पी है उनमें से एक जमीन दलितों से संबंधित है। जमीन घोटाले का ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। जाहिर है चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है जो महायुति के हित में नहीं होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नैतिकता के तहत जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक अजित पवार को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।